तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार। मनीष जी हैं, राहुल जी हैं और तमाम साथी जुड़े हुए हैं हमारे। तरुण भट्ट जी हैं और शानदार साथी जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप सभी साथियों का मैं हौसला अफजाई करने के लिए आज के सेशन में आया हूँ कि आपके तरह से प्रिपरेशन करने के लिए आपके एग्जाम में, और आपको उत्साह देने के लिए और उस दिशा में चलने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए लाइव सेशन में उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। सभी बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, सभी होनहार साथी हैं, अच्छे दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आता हूँ आप लोग को थोड़ा सा और मोटिवेट कर देता हूँ, सही तरीके से और बता देता हूँ, तो गाइडेंस मिल जाता है और आप नाव को है बढ़िया तरीके से जो है चला पाते हैं और सही दिशा में ले जाते हैं, सही किनारे तक ले जाने में इतना सक्षमता सिद्ध कर पाते हैं। तो एक मिनट जरा, एक कुछ साथी कुछ कह रहे हैं और फिर उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट होता हूँ। तो वाह, वेल सेट मनीष जी, बहुत बढ़िया, सेट कर लीजिए। और फिर आज हम लोग चर्चा करेंगे बिजनेस फिगर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का। और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का अभी एग्जाम अनाउंस हुआ है ना राहुल जी? थोड़ा कब तारीख वगैरह अनाउंस हुआ है, थोड़ा बताइए, है ना राहुल जी या मनीष जी कोई? सर 25 को। हाँ जी, सर 25। 25 तारीख कर दी है सर। अच्छा, 25 जून कर दिया। 25 जून। अच्छा, बहुत कम समय, बड़ा जल्दी कर दिया। जी सर। हाँ जी सर। ओके। हाँ सर। तो वैसे वैसे ही होता है, मतलब ये एक बता रहा हूँ आपको कि आपको लगता होगा कि अभी बहुत समय है, साल भर का समय है, लेकिन आप देखिएगा मिनटों में एग्जाम है, एक हफ्ता भी नहीं पता चलेगा आपको एग्जाम आ जाएगा, है ना मनीष जी, राहुल जी? है ना, राहुल जी तो जी काफी सर। जुड़े हुए हैं, देख भी रहे हैं। तो मैं कई बार उनको बताया भी था कि आप देखते देखते रिजल्ट आ जाएगा या नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर जो है आपको लगेगा कि समय कम है। इसीलिए एज ए बैंकर होने के नाते एक हमारा, जिस तरह हम लोग डेली बैंक जाते हैं, ठीक उसी तरह डेली छोटा छोटा चीज पढ़ना बहुत जरूरी होता है। रेगुलर एजुकेशन करने की जरूरत है। तो आज हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे बिजनेस फिगर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के लिए 31 मार्च 2022। ये इंटरनल सेशन का पहला सेशन होगा आपका। वैसे कड़ी दर कड़ी और चीजों पे भी चर्चा करेंगे। तो पीछे देखिए सीन आपके जो लगा है, हमने इंजन स्टार्ट कर दिया किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, है ना, आपका एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ गया, तो देखिए एकदम तेज गति से अब चलाना है अपना, है प्रोडक्शन लेना है। तो वैसे उत्तराखंड बहुत बढ़िया है ना। मैं तो आना चाह रहा था आप लोग को वहीं पढ़ाने के लिए। तो अभी हम यहीं से वर्चुअल मोड पे पढ़ाएंगे। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है इंटरनल तैयारी करने के लिए। इंटरनल में वैसे तो टोटल देखा जाए तो 10 पैरामीटर हैं जिनको पढ़ना होता है इंटरनल में, लेकिन 0 to 1 के लिए 5 पैरामीटर ही काफी होते हैं, और जो स्केल 1 to 2 और 2 to 3 है उनके 10 पैरामीटर होते हैं। तो पहली चीज जो कड़ी होती है इंटरनल की, वो होती है बिजनेस फिगर आपके बैंक का। तो आप लोग चाहो तो नोट कर लीजिए कि बिजनेस फिगर जो होता है आपके, जो 31 मार्च 2022, मतलब एग्जामिनेशन से पहले वाला जो क्लोजिंग होता है उसका बिजनेस फिगर एक हो गया। इसको आपके इसके पैरामीटर को याद रखना है। एज ए बैंकर होने के नाते भी आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, बिजनेस फिगर। दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट जो अभी प्रमोशन एग्जाम के लिए, वो है एचआर पॉलिसी। एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी से 2 या 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप सोचिए, अपने लिए तो इम्पोर्टेंट है ना एक एक पॉइंट इकट्ठा करना, क्योंकि करियर का सवाल है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है आपका इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी, इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है आपका क्रेडिट पॉलिसी। क्या है? क्रेडिट पॉलिसी।
और पांचवा जो इंपॉर्टेंट है आपके लोन, रिटेल लोन के पॉलिसी क्या है, रिटेल लोन के पॉलिसी। रिटेल लोन के पॉलिसी मतलब सारे छोटे छोटे जो लोन की स्कीम्स हैं, चाहे वो रिटेल स्कीम्स के हैं, जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उनको, और उनको जानना बहुत जरूरी है, उनमें से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है। तो रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर, इनके जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उनको जानने की जरूरत है। और गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स का तो हम लोग नॉर्मल भी पढ़ लिए हैं। अब ये जो पांच चीजें हैं 0 to 1 के लिए, इंटरनल के लिए अगर इसमें तैयारी करेंगे तो आपके सारी चीज कवर हो जाएगा। और रही इंटरनल में, अगर देखेंगे ग्रामीण बैंक में 0 to 1 में अधिकतम अधिकतम 20 सवाल पूछता है और न्यूनतम 12। तो 12 से 20 सवाल, मतलब 12 मतलब 6 नंबर, 20 मतलब 10 नंबर। और अगर स्केल 1 to 2 में जाएंगे तो इनमें और एडिशन हो जाएगा, कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म, मतलब ग्राहक सेवा, जो ग्राहक शिकायत निपटान योजना जो है वो आ जाएगा। फिर रिकवरी की पॉलिसी आ जाएगी, क्या आ जाएगा, रिकवरी की पॉलिसी। फिर आ जाएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। फिर आ जाएगा आपका जो ये आपका आता है एक जो ऑपरेशन मैनुअल्स पे सवाल आते हैं, ऑपरेशन मैनुअल्स पे सर्विस चार्जेस आते हैं, सर्विस चार्जेस पे सवाल आता है। तो ये 4-5 चीजें और ऐड हो जाती हैं इंटरनल में। और साथ ही साथ जो नए नए स्कीम्स आए हैं उनमें जो है आपको तैयारी करनी होती है। 1 से 2 में थोड़ा सा ज्यादा तैयारी करना पड़ता है इंटरनल का। लेकिन अगर 0 to 1 में देखा जाए तो 5 अगर चीजें पढ़ लेंगे, बिजनेस फिगर, एचआर पॉलिसी, इंटरनल ऑडिट, और जो आपका क्रेडिट पॉलिसी और रिटेल लोन पॉलिसी, तो रिटेल लोन की स्कीम्स, तो आपका काम हो जाएगा। तो आइए जानते हैं अभी हमारे मनीष जी, राहुल जी कैसा काम करते हैं, उनका हम लोग बिजनेस फिगर से जान लेंगे कि वहाँ के लोग कितने शानदार हैं। ठीक है, चलिए। तो पहला चीज आपका आता है टोटल बिजनेस। ये हुई ना बात, टोटल बिजनेस, टोटल कारोबार। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक जैसे जो 31 मार्च 2022 को जो कारोबार है, टोटल व्यवसाय है। और बैंक का कारोबार क्या होता है, पब्लिक से पैसा लेना और पब्लिक को पैसा देना। ये दो मुख्य कारोबार हैं मनीष जी, यही करते हैं ना। सुबह जाके जाके एकदम खजाना से एकदम पेटी से 10 लाख निकाल लिए, आओ भैया, आ जाओ भैया, माल आओ माल लो। मतलब ये हमारे मनीष जी बैंक पहुंच जाते हैं, पहले जाते हैं, जो अपना कैश पियून होता है उसको चाबी देते हैं और 10 लाख रुपए निकाल लेते हैं, करारे करारे नोट, है ना। और अपना पेटी लगा के बैठ जाते हैं। और उनका काम क्या है, पैसा लेना है, पैसा देना है, पैसा जमा करना है, पैसा रखना है। यस और नो, थम्स अप करिए मनीष जी, है ना, यही काम करना है। तो बैंक का मूलभूत काम यही है। एक सवाल भी बनता है कि बैंक का जो बैंकिंग की परिभाषा है वो कौन से एक्ट में दिया गया है। तो जरा कोई साथी यहाँ टाइप कर दीजिए, सबकी तैयारी हो जाएगी कि बैंकिंग की परिभाषा कौन से एक्ट में, कौन से सेक्शन में दिया गया है। तो वो सेक्शन एक्ट 5D ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यस। तो वो एक्ट जो है क्या करता है, बैंकिंग की परिभाषा बताता है। बैंकिंग की परिभाषा सीधा है, पब्लिक से जमा स्वीकार करना डिपॉजिट के रूप में, और वही पैसे को जो है जरूरतमंद लोगों को जो है लोन के रूप में देना। और जो जमा आप स्वीकार किए हो उसको नीति नियमों के अनुसार तय समय के अनुसार भुगतान के रूप में उनको जिस समय मांगे देंगे, उसके खाते के अनुसार। अगर वो डिमांड डिपॉजिट है तो कभी भी मांग सकता है, टाइम डिपॉजिट है तो भी कभी मांग सकता है, जो आपकी नीति नियम है उसके आधार पर, है ना। लेकिन उसको ड्यू इन कोर्स, मतलब बैंक खुला हो या अन्य संसाधन हो, ये तमाम चीजों पे। तो बैंक का जो पूरा व्यवसाय है क्या है, पब्लिक से पैसा लेना जिसको डिपॉजिट बोलते हैं, और लोन देना लोन बोलते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो डिपॉजिट है। और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का डिपॉजिट देखिए 9,287.17, 9,287.17 करोड़। मतलब 10,000 करोड़ पार करेंगे तो अच्छा लगेगा ना, है ना राहुल जी। 10,000 करोड़ हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। तो याद रखने के लिए भी अच्छा जाएगा। मतलब आप मोटा मोटी अभी से 10,000 कहना शुरू कर दीजिए, कि जब भी कोई पूछे ना क्या करते हैं मनीष जी, तो बोले 10,000 करोड़ का कारोबार करता हूँ। याद हो गया ना मनीष जी, मतलब 9,287 याद रखने के लिए। कोई पूछे ना, घर में अभी जाओगे ना, कल ऑफिस से, अभी तो घर में ही हो, तो घर में जाएंगे, तो कोई मैडम पूछेंगे ना तो बोला, अरे क्या बात करते हैं, 10,000 करोड़ का कारोबार करते हैं। कितने का, 10,000 करोड़ का कारोबार करते हैं। कितना अच्छा प्राउड फील होता है। तो एज ए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, आपका जो टोटल बिजनेस है 31 मार्च 2022, 9,287.17 करोड़। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, 9,287.17 करोड़। और दूसरा ग्रोथ भी याद रखना पड़ेगा, 7.97 का ग्रोथ है। ये बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अभी जो ग्रोथ है आपका, पिछले साल देखिए 8,601 करोड़ का था, और अभी 9,287, मतलब
7%, 8% के आसपास का ग्रोथ है, इसको बहुत अच्छा ग्रोथ सर माना। लास्ट ईयर का फिगर पूछा जा सकता है? नहीं, लास्ट ईयर का फिगर नहीं पूछा जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो ये 9287.17, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन ये लास्ट ईयर का जो फिगर है उसमें दिखा रहेगा, उसमें दिखेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा ऑप्शन में। इसमें ग्रोथ याद कर लीजिए, आजकल ग्रोथ पूछ लेता है, और खास करके टोटल बिजनेस में पूछ रहा है और डिपॉजिट में। तो आप बधाई के पात्र हैं, आप लगभग 10,000 करोड़ का कारोबार करते हैं। याद रख लीजिए 9,287 करोड़ का कारोबार आप करते हैं। और पिछले साल आपने जो बिजनेस ग्रोथ किया है, बिजनेस में 7.97% का ग्रोथ किया है, मतलब 100 रुपए का बिजनेस कर रहे थे तो 8 रुपए बढ़ोतरी कर पाए हैं। अब बात आता है टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट अब उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ये टोटल डिपॉजिट क्या होता है, जो पब्लिक से आपने डिपॉजिट लिया हुआ है, और डिपॉजिट जो डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये सारे डिपॉजिट हैं। तो ये टोटल डिपॉजिट 31 मार्च 2022 है 6,496.36 करोड़। ये देखिए हमारे केपी सिंह साहब ने खुद ही लिख दिया, वाह बहुत बढ़िया, उनको याद हो जाता है, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आपको याद होता है। तो टोटल डिपॉजिट कितना है आपका, 6,496.36 करोड़। और टोटल बिजनेस आपका कितना है, 9,287.17 करोड़। आप सोचिए, आपका 10,000 करोड़ अगर बिजनेस है तो उसमें से 6,500 करोड़ आपका डिपॉजिट है, तो एडवांसेस कितना होगा, 3,500 करोड़ एडवांसेस होगा, है ना, लगभग 3,500 के आसपास एडवांसेस होगा। अब ये जो यहाँ पर ग्रोथ 8.18% है, 8.18% ग्रोथ है, तो ये जो 8.18% ग्रोथ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले ग्रामीण बैंक में देखा गया है कि डिपॉजिट में ग्रोथ को पूछता है। तो बस ये थोड़ा इसको 8.18 को याद कर लीजिए, क्योंकि अभी पिछले साल के जो अगर प्रमोशन एग्जाम देखेंगे तो उसमें भी ग्रोथ पूछा गया है, तो डिपॉजिट में ग्रोथ पूछा गया। ये शायद इसके पीछे मंशा ये होगा कि आपके बैंक के प्रति लोगों का भरोसा कितना है। भरोसा रहेगा तभी तो अपना पैसा ला के आपके पास रखेगा, है ना राहुल जी, है ना। जब पब्लिक को जी भरोसा सर, होगा जी तभी सर। तो अपना पैसा जो है वो बैंक में जाके रखेगा। तो इसमें कितना भरोसा आप बढ़ा पाए, कितना डिपॉजिट बढ़ा पाए, शायद इसीलिए ग्रोथ परसेंटेज पर जो है वो सवाल पूछ रहा है। मेरे पीछे का लॉजिक ये है, इसीलिए पिछले साल से देखा गया है कि आपने ग्रोथ के लिए ये पूछा गया। तो डिपॉजिट का ग्रोथ 8.18%, और अगर डिपॉजिट तो 6,496.36 करोड़ जो है ये आपका टोटल डिपॉजिट। अब टोटल डिपॉजिट 6,496 करोड़, टोटल बिजनेस आप करते हैं 9,287 करोड़। अब उनका जो डिफरेंस होगा वो एडवांसेस होगा, लेकिन एडवांसेस जानने से पहले हम जानते हैं कासा डिपॉजिट, क्योंकि कासा डिपॉजिट जो है वो काफी पॉपुलर एक टर्म है बैंक के लिए, साथ ही साथ महत्वपूर्ण टर्म है इंडस्ट्री के लिए, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, वो है कासा डिपॉजिट। कासा डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट है जो बैंक के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कासा डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट है जहाँ पर हमको कॉस्ट कम पड़ता है, हमारा खर्चा कम है। क्योंकि करंट अकाउंट में जितना भी पैसा मोबिलाइज करेंगे हमारे अभिषेक गौतम जी, बताइए उसमें खर्चा क्या है, कोई खर्चा नहीं है करंट अकाउंट में, है ना, क्योंकि ब्याज देते नहीं है। और उस पैसे को हम ब्याज में करंट अकाउंट में, मान लीजिए आपने 100 करोड़ मोबिलाइज कर लिया, 100 करोड़ करंट डिपॉजिट आ गया, तो उस 100 करोड़ पे हमको खर्चा कुछ भी नहीं है। लेकिन उस 100 करोड़ को हम किसी को लोन दे देंगे, केसीसी भी दे देंगे, तो 7% है, तो 7% तो पूरा आमदनी है ना। लेकिन अगर हम 100 करोड़ ऐसा जमा लिए जहां पर हम फिक्स डिपॉजिट करेंगे, तो फिक्स डिपॉजिट में मान लीजिए 5% का ब्याज हम दे रहे हैं, और उसको केसीसी देंगे, क्योंकि हमारे अभिषेक गौतम जी तो ग्रामीण बैंक से हैं। तो ग्रामीण बैंक में क्या होता है, हमसे मत पूछो हमें कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ केसीसी लोन चाहिए, और कुछ नहीं, उनको केसीसी लोन है। तो केसीसी लोन में क्या है, 7% ब्याज है, तो अब 5% दिए तो 2% की कमाई होगी। अब 2% में अब नहाए क्या, है ना, अभी ये और खाएं क्या, ये अपना सैलरी दें, ये सारा चीजें तो उसमें भी तो है, ठीक है। तो इसीलिए कासा जो डिपॉजिट है बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण दिया जाता है। इसमें कासा जो है आपका 3,775.20 करोड़ है। अब ये 3,775.20 में तो मानूंगा कि बहुत ही अच्छा है, आप बधाई के पात्र हैं जी, है ना। मनीष जी ताली बजा सकते हैं आप अपने लिए, ताली बजा दीजिए। क्या है,
हम लोग बहुत ही अच्छे इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई तारीफ नहीं करता है। इसलिए ना सुबह जब आप ऑफिस जाते हो ना, उसके पहले खुद ही तारीफ करें, वेल डन मनीष जी, बहुत बढ़िया आपने अच्छा काम किया। क्योंकि आप पूरे टाइम ये देखते रहते हो कि मैनेजर शाबाशी देगा या कोई शाबाशी देगा, शाबाशी देते नहीं, सिर्फ खुद ही शाबाशी दे दो, बस बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, है ना। तो ये काम आपने अच्छा किया। 58.11 कासा परसेंटेज होना बहुत बड़ी बात है इंडस्ट्री में। मतलब अगर आप सोचिए 100 रुपये आपके पास डिपॉजिट आ रहा है, तो उसमें लगभग 60 रुपये आप कासा में ले जा रहे हो। यार कमाल का मार्केटिंग करते हो, गजब का विश्वास है। तो कासा में ज्यादा पैसा है, इसका मतलब लोग आपको जो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ज्यादा है आपके यहाँ, उसमें बचत ज्यादा रखे हैं, और फिक्स डिपॉजिट जो है आप कम है। तो कासा सर परसेंटेज, एक आइडियल कासा डिपॉजिट कितना होना चाहिए? आइडियल कासा डिपॉजिट जो है अगर 35% से अच्छा है इंडस्ट्री में, वैसे सच कोई रेशियो नहीं है। वैसे तो मैं बोलूंगा अच्छा। कि भाई 90% कासा हो तो फिर तो बल्ले बल्ले अपने, है ना। लेकिन ऐसा इंडस्ट्री का ऐसा कोई रोल नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री में कंपटीशन के तौर पे ये अच्छा माना जाता है। 35% से ऊपर अगर कासा है, 35% से ऊपर अगर कासा है, तो उसको अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन आप इसके लिए कोई आइडियल ऐसा नहीं है, क्योंकि कासा तो भाई 100 रुपये है, उसमें से 90 रुपये कासा हो जाए, हमको हमारे पास अब पैसा रख रहे हैं और उसमें खर्चा नहीं है, तो कैसा रहेगा मनीष जी? मनीष जी तो बोले ना बढ़िया है सर, आ जाइए सर उत्तराखंड, पार्टी करेंगे हम। बताइए। एक मैंने कहीं पे ये पढ़ा था कि 75% मतलब होना चाहिए ऐसा कासा। नहीं, नहीं उसको मिटा दीजिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, या ऐसा कोई मतलब कोई आइडियल सेट नहीं है इंडस्ट्री में। अच्छा अच्छा। वो भी मैं कंपेरेटिव में बता रहा हूँ। 35%, क्योंकि देखा जाता है कासा का परसेंटेज का जो लैंडमार्क है कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो ऐसे डिसाइड किया जाएगा राहुल जी। आप क्या करिए, आपके जो पीयर टू पीयर बैंक है, पीयर टू पीयर जी बैंक का सर। कासा निकाल लीजिए। और पीयर टू पीयर बैंक का कासा जो है 45 से 48% है, और आपका कासा कितना है? 58%। 58%। तो आपका अच्छा है कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक है। तो आप क्या करिए, पीयर टू पीयर में तो एवरेज बता दिया आपको। पीयर टू पीयर बैंक में सभी बैंकों का अगर मिला लिया जाए तो 48% का कासा है, 45% से लेके 48%, है ना। लेकिन आपका 58% है, मतलब आपको अच्छा माना जाएगा, है ना, अच्छा ही है। तो ये कहना है कि कंपटीशन है ये दो, हम्म। है ना, कंपटीशन। एक समय था जब आज से 5 6 या 10 साल पहले, 2010 की बात है, उस समय एचडीएफसी बहुत ही टॉप मोस्ट कासा रखता था, और उसका कासा परसेंटेज कितना था राहुल जी? उसका कासा परसेंटेज था 35%। बाकी बैंकें जो है, हम शुरुआत की बैंकें क्या करते हैं, एफडी बना लो भैया, एफडी बना लो। हमें ये लगता था कि एफडी बना लेगा तो निकाल के नहीं ले जाएगा, अपने बैंक में जमा रहेगा। लेकिन उस समय क्यों 13% 14% ब्याज लगता था, उनको क्या पता उसमें ज्यादा ब्याज लग रहा है, बैंक का नुकसान हो रहा है। लेकिन उस समय मुझे को याद है एचडीएफसी नंबर 1 पे था, उसका कासा परसेंट 32% है। लेकिन आज देखिए, आज सभी में अवेयरनेस आया है, और फिर ये कासा परसेंटेज में ग्रोथ हुआ है। क्योंकि कासा एक ऐसा आपके पास एक टर्म है जहां पर करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में अगर पैसा रखेंगे तो आपको जो है, ये इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है, इसमें कॉस्ट कम है, और इसको अगर हम डिप्लॉय करेंगे तो उसमें अर्निंग है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा। तो आपका कासा परसेंटेज कैसा है मनीष जी? बहुत अच्छा है, 58.11%। और कासा में ग्रोथ देखिए, ग्रोथ भी अच्छा है, 10.44%। मतलब पिछले साल को जो कासा था, इस साल जो है आपने बढ़ोतरी किया। आपका टोटल डिपॉजिट ग्रोथ कितना है मनीष जी? 8% है, लेकिन कासा ग्रोथ कितना है? 10%। अरे कमाल करते हैं, तो फिर तो पार्टी देना पड़ेगा भाई, है ना। ठीक है, अच्छा ग्रोथ है आपका कासा का, इसके लिए आपका काम अच्छा होगा, आपका व्यवहार होगा। अगर किसी बैंक का कासा बढ़ रहा है, उसका मतलब आपकी ग्राहक सेवा अच्छी है, आपका कस्टमर से इंटीमेसी अच्छी है, ऐसा मार्केट में देखा जाता है। तो कासा आपको याद रख लीजिए। टोटल आपका जो डिपॉजिट है कितना? 6,496.36 करोड़। उसमें से कासा जो है 3,775.20 करोड़। और कासा परसेंटेज 58.11% है। कासा ग्रोथ 10.44 है। डिपॉजिट ग्रोथ 8.18% है। तो अच्छा ग्रोथ है। अब आते हैं सीडी रेशियो। सीडी रेशियो, इसका एक थंब रूल होता है। सीडी रेशियो का कोई आइडियल रेशियो होता है? सीडी रेशियो ऐसा होता है कि भाई हम बैंक बने हैं दो काम करने के लिए, जहां ज्यादा पैसा है उन लोगों के पास जाके खाता खुला के वो पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री में लाना है। ठीक है मनीष जी? समाज में आप रहते हैं ना, एक आपका टेरिटरी है जहां पर आप काम करते हैं, वो टेरिटरी कौन सा? नैनीताल में। ये राहुल जी नैनीताल में होंगे, तो ये पता नहीं देहरादून में होंगे, मेरे को नहीं पता है, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ। तो एक टेरिटरी आपका है,
तो उस टेरिटरी में आपका काम क्या है, जहां पर ज्यादा पैसा है वहां से पैसे को लेकर बैंक में आना है, और जहां पर कम पैसा है उस पैसे को वहां डिप्लॉय करना है। यही तो बैंक का काम है, यही तो काम है। अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या काम कर रहे हैं, है ना। मनीष जी बोल रहे हैं सर हम तो ये सब काम करते नहीं करना है, लेकिन अपने जहां पर रहना है, जहां पर ज्यादा पैसा है उनको बोलना है खाता खोलो पैसा रखो, और जहां पर जरूरतमंद है पैसा उनको इंडस्ट्री में लगाना है, किसान को देना है, एसएचजी को देना है, तो उसको डिप्लॉय करना है। तो सीडी रेशियो जो है आपका 42.96% है। अब सीडी रेशियो कितना होना चाहिए आप बताइए, अभिषेक जी बताएंगे हमारे, हैं अभिषेक जी, हैं ये तीन साथी यहाँ पर स्क्रीन पर रहते हैं ना, हमको अच्छा लगता है। हाँ अभिषेक जी बताइए, सीडी रेशियो जो है अच्छा कैसे माना जाता है, कितना % होना चाहिए। सीडी रेशियो आपका है 42.96%। तो सीडी रेशियो जो है अगर आपका 50% से ऊपर है, 60% है, तो बहुत अच्छा माना जाता है। 60% से ऊपर है, 60-40 का रेशियो है, तो उसको बढ़िया माना जाता है। और मिनिमम जो है आपका 40% से ऊपर ही होना चाहिए। ये आपका मान के चलिए 40% से नीचे है तो लॉस में होगा, है ना। तो सीडी रेशियो जिस काम के लिए बैंक बना हुआ है कि जो भी डिपॉजिट आया है और जो आप पब्लिक को पैसा दिए उनका रेशियो कितना होगा। हमारा दो मुख्य मूलभूत काम है बैंकों का, लोगों से डिपॉजिट लेना और लोगों को लोन देना, और दोनों का रेशियो होता है सीडी रेशियो। तो हमने जितना पब्लिक से पैसा लिया है उसको कितना % पब्लिक को दिया है, तो वो करता है सीडी रेशियो। क्रेडिट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट इज सीडी रेशियो। सीडी रेशियो जो है अगर 50% से ऊपर है, वैसे तो बहुत अच्छा माना जाता है, 60% से ऊपर को अच्छा माना जाता है ना। इसके लिए ऐसा कोई आरबीआई का रूल भी नहीं है, लेकिन कि इतना है अच्छा माना जाता है इसके लिए। तो 42, अब मान लीजिए आपका सीडी रेशियो है, शंकर जी आ गए है ना, तो मान लीजिए आपका सीडी रेशियो 90% है शंकर जी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, हमने किसी को भी लोन दे दिया, एसेट क्वालिटी सही नहीं है, तो फिर तो हमको बैंक बंद करना पड़ जाएगा, सब तो लॉस में चले जाएंगे, है ना। तो सीडी रेशियो जो है वो दिखाता है कि आप लोन दिए हैं, लेकिन अगर आपका वो रेशियो ठीक तरीके से सही जगह गया है तो आपको ठीक है। तो सीडी रेशियो याद रखना पड़ेगा 42.96%। अब आता है ये बात, ये हुई ना ग्रॉस एनपीए। अच्छा ये किसमें हमने वो आपका एडवांसेस वाला छूट गया, एडवांसेस वाला छूट गया, तो आप लोग एडवांसेस का सीट जो है छूट गया, आप नोट कर लीजिए। आपके जो एडवांसेस है आपके बैंक का अभी 31 मार्च को 2790.81 करोड़, कितना है 2790.81 करोड़, और ये ग्रोथ है आपके एडवांसेस में 7.49 करोड़। तो ये जरा एक सीट छूट गया, तो आप लोग नोट कर लेंगे मनीष जी, कितना 2790.81 करोड़ का आपका सीडी रेशियो है, और जो ग्रोथ है आपके लोन में वो 7.49% का ग्रोथ है। तो जैसा कि हम लोग अभी यहाँ पर देखें कि हमारा टोटल बिजनेस 9,287 करोड़ है, टोटल डिपॉजिट है 6,496 करोड़ है, और टोटल एडवांसेस है 2,790 करोड़। तो 2,790 करोड़ 90.81 करोड़ जो है आपका एडवांसेस है, और टोटल डिपॉजिट है 6,496। तो 6,496 करोड़ जमा है लोगों का, और 2,790 करोड़ जो है एडवांसेस है। और उसमें कासा देखिए आपका 58% कासा है। और अगर हम सीडी रेशियो की बात करेंगे तो 42.96 जो है आपका सीडी रेशियो है, और कासा अमाउंट अगर देखेंगे तो 3,775 करोड़ है। अब आते हैं ग्रॉस एनपीए। तो यहाँ पर विकास मिश्रा जी ग्रॉस एनपीए लिखे हैं, लेकिन ये किसी और बैंक का है लग रहा है ना। विकास जी आप बैंक का नाम लिख दीजिए वहाँ पर, अच्छा रहेगा। हाँ पीएनबी का लिखा है उन्होंने, है ना। तो बहुत बढ़िया, अच्छा है, अपने याद करने के लिए आपने लिख लिए डायरी में। अब आता है ग्रॉस एनपीए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का 201.16 करोड़, तो 201.16 करोड़, और आपका टोटल एडवांसेस है 2,790.81 करोड़। तो 2,790.81 करोड़ में से 201 करोड़ जो है आपका ग्रॉस एनपीए है, 7% ग्रॉस एनपीए है। तो ग्रॉस एनपीए जो है वैसे 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 6% से कम है तो इसको अच्छा माना जाता है, और 10% से जो है ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक ठाक है आपका।
मतलब 100 रुपये अगर आपने लोन दिया है तो 7 रुपये जो है आपका एनपीए है। तो ग्रॉस एनपीए 201.16 करोड़ है, ग्रॉस एनपीए परसेंटेज 7.21% है, और एनपीए में ये दोनों चीजें याद रखनी होगी। अब अगला आता है नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में अंतर ये देख लीजिए। अगर साधारण भाषा में मैं समझा दे रहा हूँ, अगर आपने 100 करोड़ का लोन दिया, ठीक है अभिषेक जी, 100 करोड़ का लोन दिया, और आज उस 100 करोड़ के लोन में से अगर 98 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, 98 करोड़ आउटस्टैंडिंग है, और वो 98 करोड़ आउटस्टैंडिंग जो है आज स्लिप हो गया, एनपीए हो गया, तो हमारा 98 करोड़ जो हो गया ग्रॉस एनपीए हो गया, ठीक है। लेकिन आप देखिए इस 98 करोड़ जैसे ही एनपीए होता है, हम क्या करते हैं अभिषेक जी, प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन करते हैं ना, सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल में और लॉस में। तो इनमें से कई अगर सिक्योरिटी नहीं है तो लॉस में चला जाएगा। तो प्रोविजन मान लीजिए हम इस 98 करोड़ में प्रोविजन अगर हम लोग मान लीजिए सब चीज लगा के 28 करोड़ का प्रोविजन हो गया, तो बचा कितना, 70 करोड़। तो ये जो 70 करोड़ होगा वो नेट एनपीए होगा, ठीक है। तो ग्रॉस एनपीए क्या है, जितना हम लोग लोन दिए और आउटस्टैंडिंग बचा और एनपीए हो गया तो वो ग्रॉस एनपीए हो जाएगा। लेकिन जैसे एनपीए हुआ फिर प्रोविजन लेस करेंगे, तो प्रोविजन लेस करेंगे क्योंकि प्रोविजन हम करते जाते हैं और साइड में 111 में लिखा होता है, फिर हम उसको अदर लायबिलिटी में जमा करते हैं। लेकिन जब उसको माइनस कर देंगे ग्रॉस एनपीए में से तो वो बचेगा नेट एनपीए। तो नेट एनपीए कितना है, 80.69 करोड़, और नेट एनपीए 3.04%, 3.04%, और नेट एनपीए 3% अगर है तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये है कि नेट एनपीए जो है 6% से कम होना चाहिए, और ग्रॉस एनपीए जो है 10% से कम होना चाहिए। एक अच्छा राडार है, क्योंकि आपने देखा होगा वो पीसीए के हिसाब से हम बता रहे हैं, पीसीए फ्रेमवर्क के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर नेट एनपीए आपका बहुत अच्छा है, 80.69 करोड़। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 3.04% है, और ग्रॉस एनपीए कितना है आपका 7.21% है, और 201.16 करोड़ इसका अमाउंट है। और दोनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम के दृष्टिकोण से, और 2-3 बार अगर रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आता है सीआरएआर, ये है ना बड़ी बात, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। इसको तो याद ही होना चाहिए अपने बैंक का, क्योंकि सभी बैंक के लिए ये वाला टर्मिनोलॉजी जो है इंपॉर्टेंट है। सीआरएआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। क्योंकि जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में रिस्क होता है, 3 तरह के रिस्क होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, और उस रिस्क के लिए हमको पूंजी रखनी होती है। तो पूंजी रखने के लिए मिनिमम बाध्यता दी गई है कि 11.5% पूंजी होना चाहिए, 11.50 पूंजी होना चाहिए, तब जाके आप जो है लोन दे पाओगे 100%, ठीक। अगर आप 100 रुपये लोन देना चाह रहे हैं तो आपका रिस्क वेट के आधार पर 11.50 रुपये आपकी जेब में होना चाहिए, कैपिटल जिसको बोलते हैं कैपिटल। तो इसको जो है लोन दे पाएंगे, ये क्राइटेरिया बेसल 3 के अनुसार। और ये 11.50 जो कैपिटल है भारत में, ये होगा जनवरी 23 से होगा, 1 जनवरी 23 से ये लागू होगा। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो आपका 11.01%, और होना कितना चाहिए 1 जनवरी 2023 तक, 11.50 इंडिया में लागू होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब ये देखिए इसमें पिछले साल अगर देखेंगे तो कैपिटल आपका बहुत कम था, सीआरएआर जो है आपका कम था। तो क्या किया आपके स्टेक होल्डर ने, जो शेयर होल्डर हैं आपके, शेयर होल्डर कौन कौन है, शेयर होल्डर हैं आपके जो आपके स्पॉन्सर बैंक हैं, फिर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट है, ये आपके क्या है जो स्पॉन्सर बैंक हैं। तो स्पॉन्सर बैंक ने क्या किया है, इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज किया 110 करोड़ का, कितने का, 110 करोड़ का, 110 करोड़ का। हाँ 110.96 करोड़ का इन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज किया है, जिसकी वजह से आपका कैपिटल बढ़ गया। मतलब आपके जो मालिक है, मालिक कौन है, जिनका पूंजी लगा हुआ है वही मालिक है ना राहुल जी। पूंजी मालिक कौन है हमारे, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जी सर, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट है, और आपका स्टेट गवर्नमेंट कौन सा है, है, स्पॉन्सर्ड बैंक, आपका स्पॉन्सर बैंक स्टेट बैंक है ना, एसबीआई, एसबीआई है। तो ये आपके एसबीआई, ओनर हाँ। है ना, ये ओनर है, और इनका इनका आपके बैंक के बिजनेस में रेशियो है। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लगाता है आपका 50%, 50% कैपिटल शेयर है, और स्टेट गवर्नमेंट लगेगा 15%, और स्पॉन्सर बैंक लगाएगा 35%। तो ये जो कैपिटल इन्फ्यूजन की है इसमें भी वही शेयर कैपिटल परसेंटेज वाइज बटा होगा, और सब मालिक मिलके पैसा लगाए हैं, तो आपकी पूंजी बढ़ोतरी हुआ है। क्योंकि जब बिजनेस में नुकसान होता है तो भी मालिक का जाता है, फायदा होता है तो भी मालिक का आता है।
तो यहाँ पर जो है कैपिटल इन्फ्यूजन 110.96 करोड़ का दिया है, इसलिए आपका कैपिटल जो है सुधरा है, क्योंकि प्रोविजन करना पड़ता है बैंक में, है ना। तो प्रोविजन करेंगे, अगर गलत लोन हुआ है तो प्रोविजन ज्यादा होगा, है ना। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जो है 11.10% है। अब आता है एक प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो मतलब आपके जितने भी एसेट्स हैं उनमें कितना प्रोविजन किया हुआ है, एसेट्स में प्रोविजन कवरेज रेशियो कितना है, आपने कितना प्रोविजन किया हुआ है, वो है 68.81%। अच्छा माना जाएगा। कम से कम मिनिमम प्रोविजन 70% होगा। तो आप लोगों ने इसको लेवल मेंटेन किया है, अपने स्टेक होल्डर से पैसा लिया, जो भी है उन्होंने रिकैपिटलाइजेशन किया है। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो पूछता है बैंक में, क्योंकि एग्जामिनेशन में। तो प्रोविजन कवरेज रेशियो आप उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 इज 68.81%। तो 68.81%। तो 70% होना चाहिए, अभी आपका 68.81% है। तो ये भी अच्छा माना जाएगा प्रोविजन कवरेज रेशियो। अब ये देखिए हमारे साथी जो हैं पीएनबी का सब लिख दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अपना अपना बैंक का सामने जो है आप अपने डायरी में लिखते चलिए, ताकि आपको भी अपने फिगर जो है याद हो जाएंगे। अब आता है नेट प्रॉफिट। ये हुई ना बात जिसके लिए आप काम करते हैं, है ना। तो हम सोचिए, है ना, इतना कारोबार करते हैं, किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए, और ये प्रॉफिट आया है शानदार, है ना। तो नेट प्रॉफिट ऑफ उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022 6.82 करोड़। कितना है, 6.82 करोड़। ये हो सकता है सीधे सीधे पूछ ले, मनीष जी से सीधे पूछ ले कि भाई नेट प्रॉफिट यूजीबी का कितना है, तो आप 6.82 करोड़ लिख दीजिए, आगे बढ़ जाइए हंसते हुए मुस्कुराते हुए, है ना। तो नेट प्रॉफिट जिसके लिए हम काम करते हैं कि अपने संस्था के लिए ईमानदारी से काम करते हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट जो है सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट आता रहे, क्योंकि जब प्रॉफिट आएगा तो और भी आप जो है बिजनेस को एक्सपेंशन करेंगे और लोगों को बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे। तो आपको देखिए नेट प्रॉफिट आपको याद रखना पड़ेगा 6.82 करोड़। 6,496 करोड़ का डिपॉजिट है, 9,287 करोड़ का टोटल बिजनेस है, 2,790 करोड़ का आपका एडवांसेस है, 3,775 करोड़ का कासा है, 201 करोड़ का ग्रॉस एनपी है, 80.69 करोड़ का नेट एनपी है, और आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो 68.81 है, और आपका सीडी रेशियो 42.96 है, आपका कासा परसेंटेज 58.81% है। इतने इतना काम करने के बाद आपको ये प्रॉफिट दिखता है 82 करोड़ 6.82 करोड़। तो ये प्रॉफिट है, और इस प्रॉफिट के लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो नेट प्रॉफिट आपका इतना है। अब आपको जो एक्स्ट्रा मेहनत करना है अपने बैंक के लिए, वो आप इतना सारा चीज आप नोट कर लीजिए, इतना सारा चीज आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये भी चीजें पूछी जाती हैं कि आपका बैंक जो है टोटल सर्विस एरिया में कितना डिस्ट्रिक्ट को सेवा देता है। तो कोई साथी जानते होंगे तो राहुल जी यहाँ टाइप करके बता दीजिए कि एज ए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक कितने जिले जो हैं वो सर्विस एरिया में आते हैं। तो 13 हमारे चौधरी जी बोल रहे हैं 13 जिलों को जो है सेवा देते हैं, तो आप उनको जो है लिख लीजिए। फिर टोटल आपकी ब्रांचेस कितने हैं, टोटल कितनी ब्रांचेस हैं 31 मार्च 2022 को 286 ब्रांचेस। पर ब्रांच बिजनेस क्या है, अब क्या करिए, आपका टोटल बिजनेस कितना है 9,287 करोड़। तो 9,287 करोड़ डिवाइडेड बाय 286 कर देंगे तो पर ब्रांच बिजनेस आ जाएगा। तो लिख लीजिएगा पर ब्रांच बिजनेस। तो पर ब्रांच बिजनेस कितना करते हैं, तो आपको आइडिया होगा कि मैं एज ए जिस बैंक ब्रांच में काम करता हूँ, मेरा ब्रांच जो है एज ए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में इतने का कारोबार करते हैं। पर एम्प्लॉय बिजनेस, टोटल एम्प्लॉय कितने हैं आपके, तो वो टोटल एम्प्लॉय मान लीजिए, अब कोई साथी जानते होंगे तो टाइप कर दीजिए आपके टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। तो टोटल जो बिजनेस है उसमें एम्प्लॉय डिवाइड कर देगा तो पर ब्रांच पर एम्प्लॉय बिजनेस आ जाएगा। फिर पर एम्प्लॉय प्रॉफिट, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट जो प्रॉफिट आपका 6.82 करोड़, तो जितने एम्प्लॉय हैं उसमें डिवाइड कर देंगे तो पर एम्प्लॉय प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आप चीज देख लीजिएगा अपनी तरह से, तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये भी सवाल पूछा गया है जैसे पर ब्रांच बिजनेस, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट, टोटल ब्रांचेस। किसी में तो सीधे सीधे टोटल ब्रांचेस पूछ लिया, किसी बैंक में, किसी में सर्विस एरिया डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया। एक बैंक में पूछा था उनके नंबर ऑफ कस्टमर, वो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में है ना, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर। तो वो कुछ यूनिक सा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वो किसी सेशन में आपने डिस्कस देखे होंगे। तो उनका ना जो बुकलेट निकला था वार्षिक निष्पादन, जो व्यावसायिक निष्पादन वाला बुकलेट, तो उसका
बड़े लेटर में पहला ही वो था कि हमने इतने ग्राहक का जो है जोड़ लिए, तो उसी को सवाल पूछ दिया कि नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। तो ऐसे कुछ आपके भी ऐसे बुलेट पॉइंट अगर होंगे तो आप उनको देख लीजिएगा तो अच्छा होगा। तो ये आपके सेशंस के लिए था। बिजनेस फिगर में इतनी सारी चीज़ें आप देख लेते हैं तो फिर आपका काम हो जाएगा। और बिल्कुल आप एक दीवाना बन के रहिए अपनी सफलता के लिए, एक पागल बन के रहिए अपने नए पद और पदार्पणा के लिए, एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए तो आपके हौसला अफजाई के लिए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, समझने दीजिए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, समझने दीजिए। लेकिन हम पागल हैं अपने नए पद के लिए, नई सफलता के लिए, और हम पागल हैं उसको पाने के लिए, है ना। तो कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। भाई आपके अंदर कितना बेचैनी है उसको कौन समझ पाएगा? कोई नहीं समझ पाएगा। मैं समझ पाऊंगा, आप समझ पाओगे। तो मुझसे दूर कैसा है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तो आपको भले ही कोई कुछ कहे, कहने दीजिए। आप जानते हो, मैं जानता हूँ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये प्रमोशन। कोई दीवाना कहे, कोई पागल कहे, लेकिन हमारी बेचैनी को नहीं समझ पाए साहब। तो हम लोग जरूर सफल होंगे। इसी तरह सीखते रहिए, दीवाना बने रहिए। किसके लिए हम दीवाना बनते हैं? कोई पसंद आ जाती है ना शंकर जी, कोई पसंद आ जाती है तो उसके पीछे उसके लिए दीवाना बन जाते हैं, है ना। ये देखो ये बने दीवाना इधर है शंकर जी है। तो हमें पसंद आ गया हमारा नया पद, हमारा ब्रांच मैनेजर पद, हमारे स्केल 1 ऑफिसर का पद, तो हम दीवाना बन गए। तो ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ कि एक सरल तरीके से आप जो है बिजनेस फिगर को समझ पाए होंगे। और बिजनेस फिगर को इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि रात दिन हम करते तो वही हैं। बैंक में जाके देखा हमारे शंकर महाराज अभी उन बैठते भी नहीं बन रहा है क्योंकि वो काम बहुत होता है बिजनेस करने में, है ना। तो जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो उसके पैरामीटर को भी समझना जरूरी है। मैं तो बोलता हूँ हमें याद रहना चाहिए। जब 365 दिन 24/7, ये देखिए हमारे जितेंद्र कुमार सिंह जी को है 24/7 काम करते हैं। सर अब कहाँ लगाए आप? गए तो 8 घंटे की ड्यूटी थोड़ी ना हो गई, अब तो 24/7 × 365 डेज काम करते हैं। तो जिस बैंक के लिए समर्पित भाव से हम काम करते हैं तो उसकी बिजनेस फिगर भी हमको याद होने चाहिए कि हम 365 दिन काम करते हैं तो हम 9,287 करोड़ का बिजनेस करते हैं, 6,496 करोड़ का डिपॉजिट है, 2,790 करोड़ का एडवांसेस है, 3,775 करोड़ कासा है, 42.96% जो हमारा सीडी रेशियो है, 58% जो हमारा कासा परसेंटेज है, 68.81% हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो है, 11.1001 जो हमारा CRAR है, नेट जो NPA है हमारा 3.04% है, और नेट प्रॉफिट है हमारा 6.82 करोड़ है। जय उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की। हेलो भैया देहरादून वाले भैया हैं। तो ये शानदार है, हमारे देहरादून साथियों के लिए आज का सेशन समर्पित था। हालांकि दूसरे बैंक के साथी भी जुड़े थे, उनको ये फायदा होगा कि वो अपने बैंक का इन पैरामीटर को देख लेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, सफलता और शानदार जो जीवन है उसकी कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ।